नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है चेक वेदर द नंबर्स गिवन इन द टेबल बिलो आर प्राइम और कंपोजिट। कहता है चेक करके बताइए कि जो दर्ज झैल टेबल में नंबर्स दिए गए हैं वो प्राइम है या कंपोजिट हैं। राइट P फॉर ईच प्राइम नंबर एंड C फॉर ईच कंपोजिट नंबर। हमें नंबर्स के सामने स्पेस दी गई है, उसमें हमने प्राइम नंबर के सामने P लिखना है और कंपोजिट नंबर के सामने C लिखना है। वो कहता है राइट P फॉर ईच प्राइम नंबर, हर प्राइम नंबर के सामने P लिखिए, और C फॉर ईच कंपोजिट नंबर, और हर कंपोजिट नंबर के सामने हमने C मेंशन करना है। चलें जी स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास A पर जो नंबर है 15 है, वो हमने बताना है कि प्राइम है या कंपोजिट। अगर 15 को हम देखें तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स बनते हैं। कैसे? 1 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 5 के भी आता है और 15 के भी आता है। तो इसके 4 फैक्टर्स बन गए, तो मोर देन 2 हो गया, तो ये कंपोजिट नंबर बनेगा। बी वाले पे हमारे पास है 31। अगर हम 31 के फैक्टर्स बनाएं तो हमारे पास सिर्फ 2 फैक्टर्स बनते हैं, 1 एंड 31। क्योंकि 31 1 के अलावा किसी टेबल में नहीं आता, इसलिए ये बन जाएगा प्राइम नंबर। सी वाला हमारे पास नंबर है 24। 24 के अगर हम फैक्टर्स बनाना शुरू करें तो 1 के टेबल में 24 आता है, 2 के आता है, 3 के आता है, 4 के आता है, 6 के आता है, 8 के आता है, 12 के आता है और 24 के आता है। तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स बन गए, तो सी जो है ये आ जाएगा कंपोजिट नंबर। डी वाला हमारे पास नंबर है वो है 21। 21 के भी अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो मोर देन 2 फैक्टर्स बनेंगे, 1, 3, 7 एंड 21, इसलिए ये भी कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। ई पे हमारे पास जो नंबर है वो है 32। अगर हम 32 के फैक्टर्स बनाना शुरू करें तो 1 के टेबल में 32 आता है, 2 के टेबल में 32 आता है, ठीक है, 4 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, 16 के टेबल में आता है और 32 के आता है। तो इस तरह इसके मोर देन 2 फैक्टर्स बन गए, तो ये भी कंपोजिट नंबर है। एफ वाला हमारे पास नंबर है 25। अगर हम 25 के फैक्टर्स बनाना शुरू करें तो देखिए 1 के टेबल में आएगा, 5 के आएगा और 25 के मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, तो ये भी कंपोजिट नंबर बन गया। ठीक हो गया। 29। अगर हम 29 को देखें तो 29 जो है वो सिर्फ 1 और 29 के टेबल में आता है, इसलिए ये बन जाएगा प्राइम नंबर, क्योंकि इसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं, इसलिए ये जो है प्राइम नंबर है। एच पे हमारे पास 3 है। अगर हम 3 के फैक्टर्स बनाएं तो इसके भी 2 फैक्टर्स बनेंगे, 1 एंड 3, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर है। उसके बाद हम चलते हैं आई वाला जो पार्ट है हमारे पास 37 को भी अगर हम देखें तो इसके भी ओनली 2 फैक्टर्स बनेंगे, 1 एंड 37, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर है। आई के बाद जे वाला अगर देखें 17 है तो 17 भी 1 और 17 सिर्फ 2 फैक्टर्स बनते हैं, तो ये भी प्राइम नंबर है। के पे हमारे पास 45 है। अगर 45 के हम फैक्टर्स बनाना शुरू करें तो मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे इसके, इसलिए ये कंपोजिट नंबर बनेगा। कैसे? देखिए 45 1 के टेबल में आ रहा है, 3 के आ रहा है, 5 के आ रहा है, 9 के टेबल में 45 आता है, उसके बाद 15 के टेबल में आता है, 45 के टेबल में आता है, तो ये कंपोजिट नंबर बन जाएगा। 11 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं 1 एंड 11 2 फैक्टर्स हैं, तो ये हमारा प्राइम नंबर है। 18 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं, देखिए 1 के टेबल में आएगा, 2 के आएगा, 3 के, 6 के, 9 के और 18 के, तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो ये कंपोजिट नंबर है। 33 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं, 1 के टेबल में आएगा, 3 के आएगा, 11 के आएगा और 33 के आएगा, तो ये भी कंपोजिट नंबर है। ओ पे हमारे पास है नंबर 25 अगर हम देखें तो एफ पार्ट पर भी हम 25 को लिख चुके हैं, तो ये कंपोजिट नंबर है, इसको हम कंपोजिट लिख देते हैं। 54 को देखें अगर कितने फैक्टर्स बनते हैं, 54 के मोर देन 2 फैक्टर्स बनेंगे, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। किस तरह? 1 के टेबल में आएगा, ये 2 के आएगा, 6 के आएगा, 9 के आएगा, 27 के और 54 के, तो ये कंपोजिट नंबर है। ठीक हो गया बच्चों। एक और बात आपने याद रखनी है, 2 के अलावा जिस भी नंबर के यूनिट प्लेस पर इवन नंबर आएगा,
ठीक है, वो सिर्फ 2 को निकाल देंगे, बाकी जितने भी नंबर हैं, अगर किसी नंबर के यहाँ 52 भी होता तब भी वो कंपोजिट नंबर बनेगा। सिर्फ मैं एक 2 इवन नंबर्स में सिर्फ जो 2 इवन नंबर है वो इवन प्राइम है, बाकी जितने भी नंबर जब वो इवन नंबर होंगे वो सब कंपोजिट नंबर होंगे, वो प्राइम नंबर नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने चेक करना है कोई भी ऑड नंबर तो उसको चेक कर लीजिएगा कि ऑड प्राइम भी हो सकता है और कंपोजिट भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सब ऑड नंबर्स होंगे। अब ये देखें ये 35 है, ठीक है, ये ऑड नंबर है, लेकिन इसको अब चेक कर लेते हैं कि ये ऑड प्राइम है या कंपोजिट है। अब देखें 35 को अगर हम चेक करें 1 के टेबल में आएगा, ठीक है, 5 के टेबल में 35 आता है, 7 के टेबल में 35 आता है और ख़ुद 35 के आता है, तो मोर देन 2 फैक्टर्स बन गए, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। अब 83 देखें ये आ गया ऑड नंबर, ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं कि 83 किसी टेबल में आता है, 83 1 और सिर्फ 83 के टेबल में आता है, इसलिए ये बन जाएगा प्राइम नंबर। उसके बाद 57, अब 57 भी देख लें ऑड नंबर है। अब हम इसको चेक करते हैं किस किस टेबल में आता है। 57 1 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आता है, ठीक है, उसके बाद 19 के टेबल में आता है, ठीक हो गया, और 57 के टेबल में आता है, इसलिए ये बन जाएगा कंपोजिट नंबर। और 41 जो है वो प्राइम नंबर है, देखिए ऑड नंबर है और 1 और 41 के अलावा किसी टेबल में नहीं आता, तो ये हमारा है प्राइम नंबर। उम्मीद है बच्चों आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 4 अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 4 अच्छी तरह समझ आ गया है और मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कीमती मैसेज से आगाह भी कीजिएगा। शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम।